7 अक्टूबर 2023 को हमास ने जब इजराइल पर अभी तक का सबसे बड़ा हमला किया, तो उसके बाद इजरायली सेना हमास पर ज़मीनी हमला करते हुए गाज़ा में घुस गई थी। और आज इस युद्ध को 1.5 साल से ज़्यादा का वक्त हो चला है, लेकिन ये युद्ध अभी तक बिना किसी मुकाम पर पहुंचे आगे बढ़ता ही जा रहा है। हालांकि आईडीएफ ने जब गाज़ा पर ज़मीनी हमला किया तो उस वक्त हमास ने ये ज़रूर कहा था कि वो गाज़ा को इजरायली फ़ौज का कब्रिस्तान बना देंगे। और मौजूदा हालातों को देखकर ये बात कहीं ना कहीं सच साबित हो रही है। वो इसलिए क्योंकि गाज़ा में हर रोज़ आईडीएफ के विकेट गिर रहे हैं और उत्तरी गाज़ा तो इजरायली सेना के लिए एक मौत का जाल बन गया है। क्योंकि अब 11 नवंबर 2024 को उत्तरी गाज़ा में हमास का सामना करते हुए आईडीएफ के 4 जवान मारे गए हैं। खुद इजरायली फ़ौज ने इसकी जानकारी दी है। आईडीएफ के मुताबिक मारे गए सैनिकों में स्टाफ सार्जेंट और कार्ड्स उम्र 20 साल, स्टाफ सार्जेंट नेवियर एसुलिन उम्र 21 साल, स्टाफ सार्जेंट गैरी लाल हुरैन कीम जोलाट और स्टाफ सार्जेंट इलियाहू उम्र 20 साल की मौत हो गई है। आईडीएफ के मुताबिक ये सभी सैनिक फिर ब्रिगेड की सिमशॉन बटालियन का हिस्सा थे। आईडीएफ की शुरुआती जांच के मुताबिक इन चारों की मौत एक एंटी टैंक मिसाइल के बिल्डिंग में फटने से हुई, जिसमें ये सभी तैनात थे। आपको ये भी बता दें, आईडीएफ की फिर ब्रिगेड जबालिया के करीब बेईत लैया इलाके में जंग लड़ रही है और अब इन सैनिकों की मौत से गाज़ा में इजरायली सैनिकों की मौत का आंकड़ा 376 पर पहुंच चुका है। आपको बता दें कि उत्तरी गाज़ा के जबालिया में आईडीएफ ने अक्टूबर 2024 की शुरुआत में हमले शुरू किए थे, क्योंकि गाज़ा के अन्य हिस्सों से हमास का सफाया करने के बाद इजरायली सेना ने कहा था कि रफ़ा और जबालिया में हमास की कई बटालियन अभी भी मौजूद हैं। और अब आईडीएफ का दावा है कि जबालिया पर हमला आखिरकार में हमास की कमर तोड़ने में सबसे महत्वपूर्ण होगा। आईडीएफ के मुताबिक हमास जबालिया में जबरन नागरिकों को वहां रोक रहा था ताकि वो नागरिकों को ढाल बनाकर खुद को बचा सके। लेकिन अब तक जबालिया से करीब 60,000 से ज़्यादा फिलिस्तीनी पलायन कर चुके हैं। आईडीएफ के मुताबिक जबालिया के अधिकतर लोग गाज़ा शहर जा चुके हैं, जबकि कुछ दर्जन भर लोग अभी भी नेत्जारिम कॉरिडोर के पास हैं, जो दक्षिणी गाज़ा में आईडीएफ द्वारा घोषित सुरक्षित जगहों की तरफ बढ़ रहे हैं। आईडीएफ के मुताबिक उसने जबालिया में हमास के 1000 से ज़्यादा लड़ाकों को ढेर कर दिया, जबकि इतने ही लड़ाकों को उसने हिरासत में लिया है।